हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए हम लोग क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, तो कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक का, जो आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन रखा गया है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे आज। ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन क्या आपका है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है? दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट for given circuit। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? एक 7 एम्पियर का करंट आ रहा है, एक इधर से आपको 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, 7 एम्पियर का। फिर इधर आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर है और आई एम्पियर निकल रहा है, 3 एम्पियर। इधर आई एम्पियर निकल रहा है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर निकल रहा है, 1 आई है, आई है। इसमें आई, वहीं आई का वैल्यू निकालना है। आई है, स्मॉल आई है, आई है। ठीक है, फिर आपको कितना है? 2 एम्पियर आपको इसमें जा रहा है, 2 एम्पियर। तो करें आई का वैल्यू बताए। तो आपको पता है किसी भी जंक्शन पर, किसी पॉइंट पर टोटल करंट का सम 0 होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में बताए हुए हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किसी भी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग 0 होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। नेटवर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट में किसी भी पॉइंट पर करंट का सम 0। तो हमको पता है 7 एम्पियर आने वाली जितने भी करंट को अगर प्लस ले, निकलने वाली करंट को माइनस लिया जाए, क्या आपको यह करंट क्या पी पॉइंट पर आ रही है? देख रहे हैं, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, देख रहे 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर 7 प्लस क्या लिख देंगे? 3 प्लस आपका 2 जा रही है। इसमें से 3 एम्पियर बाहर निकल रही है, पी से बाहर, देख रहे हैं एरो इसका बाहर है, तो यह -3। अब क्या आई भी बाहर निकल रहा है, -आई बराबर 0। देख रहे हैं, -आई बराबर 0। तो यह क्या होगा? 7 3 10 2 12, 12 में से 3 से 3 यह कट गया, 7 2 9 9 माइनस आई बराबर 0। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 एम्पियर। यह मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल टू 9 एम्पियर। किसी भी पॉइंट पर करंट का सम 0 होता है। आने वाला करंट 7 है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, देख रहे हैं एरो उसके तरफ है, पी के। अब पी से ये एरो बाहर है, इसका एरो बाहर है, बाहर वाला को हमने माइनस में ले लिया, आने वाला को प्लस में ले लिया। तो 7 3 10 2 12 इस पॉइंट की ओर जा रहा है,
इसमें से आई निकल रहा है, 3 एम्पियर निकल रहा है, इसको माइनस में कर दिए, 3 कैंसिल हो गया, 7 2 9, यानी इसमें 9 एम्पियर करंट जाएगा। यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर। कितना हो गया बोलिए, 9 एम्पियर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इस सर्किट आपको दिया गया है, X1 और X2 के बीच विभवांतर ज्ञात करें। 2 नंबर में दिया हुआ है X1 एवं X2 के बीच विभवांतर ज्ञात करें। फाइंड द potential difference between X1 and X2। ठीक है, क्या दिया है, मेरा सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में आपको यहाँ पर सर्किट आपका दिया हुआ है, कितना आपका 2 ओम का है, यहाँ पर X1 है। ठीक है, फिर इधर आपको कितना आपको है, 20 वोल्ट का सेल लगाया है। फिर आपको यहाँ पर अर्थिंग किया हुआ है, अर्थ है। फिर इधर आपको कितना है, 6 ओम का आपको रेजिस्टेंस लगाया है। फिर यहाँ पर कितना आपको X2 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। फिर यहाँ पर आपको 4 वोल्ट लगाया हुआ है। ऐसे सर्किट है, दिया हुआ है। अगर X1 और X2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, तो हमको पता है किसी भी सर्किट में टोटल पोटेंशियल का सम क्या होता है बोलिए, 0 होता है। किसी भी क्या होता है बोलिए, सर्किट में टोटल पोटेंशियल का सम क्या होता है, 0। जहाँ अर्थिंग करते हैं वहाँ का वोल्टेज क्या होता है बोलिए, अर्थिंग जहाँ है वहाँ का वोल्टेज 0 होता है। अर्थिंग है, यहाँ का वोल्टेज क्या होता है बोलो, 0 होता है। तो हम लोग ऐसा करें कि मान लेते इस सर्किट में आपको कितना करंट आपको सप्लाई हो रहा है। इस सर्किट में आई मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, आई। ये करंट कितना सप्लाई कर रहा है बोलिए, आई। इसमें टोटल कितना करंट इसमें सर्किट में सप्लाई हो रहा है, आई करंट सप्लाई हो रहा है आपको। आई करंट सप्लाई हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, ये देखिए पहले ये करंट अगर हमको निकल जा रहा है, ये करंट आपको, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होता है, अर्थिंग जहाँ करते हैं, याद रखिए वोल्टेज वहाँ पर अर्थिंग का वोल्टेज क्या होता है आपका, 0 होता है। ठीक है, तो इसमें कितना आपको, तो यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ही सर्किट में ही है। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज आपको क्या कर देना होगा, आपको 0, बाद में हम लोग करेंगे, पहले सर्किट लिया जाए। ठीक है, क्या आपको इसके नेम कर दिया A B C D। तो इन द क्लोज सर्किट,
क्या आपका ABCDA, ABCDA बंद परिपथ, बंद परिपथ ABCDA ना। तो क्या ले A से B, मान लो कितना करंट का फ्लो हो रहा है, बोलिए I करंट। तो I 2 × I। चले हम लोग यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है, माइनस है। देखिए इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है I, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा V बराबर IR। तो 2 × I, इसमें कितना करंट है 2 × I, क्या पहुँचे -20 वोल्ट, -20 वोल्ट। ठीक है, चला जाए आपको ये करंट आपको। फिर इसमें कितना करंट, अब चाहे तो ये इसके बीच आपको डायरेक्ट वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या है आपका 0 है, जबकि यहाँ का वोल्टेज कुछ मानना पड़ेगा आपको। यहाँ का वोल्टेज आपको कुछ मानना पड़ेगा। यह आपको किसके बीच, तो यहाँ पर हम लोग क्या माने, x1 है Vx1 और Vb, और क्या Vb माइनस V0, यहाँ का वोल्टेज 0 होता है। तो इसके Vb और V निकाल लिया जाए इसी से, तो हम लोग क्या हो जाएगा आपका VA माइनस VB। चलिए राजन जी पूरा ठीक है, ठीक है, चलिए वहाँ पर चलिए। तो यहाँ पे क्या क्लोज सर्किट किस में हम लोग चले, फिर 0 से C, 0 से क्या बोलिए C, इसमें कितना करंट जा रहा है आपको, तो यह आपका 6 × I, 6 × I। फिर हम लोग क्या चले यहाँ पर I, क्या होगा +4, +4। फिर यहाँ पर क्या होगा बोलिए, करंट के डायरेक्शन में है, तो करंट के डायरेक्शन में क्या आपका 4I। फिर जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए, सबका सम क्या होगा 0। तो कितना होगा 6 4 10, 10 2 12, 12I। यहाँ पर -20 + 4 कितना हो गया जी, तो बोलेंगे -16 = 0। तब कितना हो जाएगा I = 16/12, तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4/3 हो गया। कितना करंट का फ्लो हो रहा है इसमें 4/3, तो हमको 4/3 यहाँ पर निकाला जाए, किसके Vx1, क्या निकाले इसको, नोट कर लीजिएगा इसको। तो Vx1 माइनस Vb बराबर कितना IR। तो I कितना है 4/3 × 2, 4/3 × 2, तो कितना होगा Vx1 माइनस Vb बराबर 8/3। फिर Vb क्या यहाँ पर Vb माइनस Vo, तो Vb माइनस Vo बराबर कितना हो जाएगा आपका Vb माइनस Vo, यहाँ का 0 है -20 वोल्ट, -20 वोल्ट। Vb माइनस Vo माइनस क्या होगा बोलिए 20 वोल्ट। ठीक है, तो Vo का 0 है, तो Vb = कितना हो गया -20 वोल्ट। तब यहाँ Vb का वैल्यू रख लीजिए, कितना होगा Vb का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Vx1 तो माइनस माइनस प्लस 20 भाई का 8/3, तो Vx1 = कितना होगा 8/3 - 20, तो कितना हो गया आपको -60 में से 20/3 है,
तो 60 में से 8 गया तो माइनस कितना होगा 52 बाई क्या होगा आपका 3। इतना हो गया आपका Vx1 का वैल्यू। फिर अब लिया जाए हमको कहाँ से कहाँ, V0 से Vc ना, जो x2 होगा, क्या होगा x2। तो क्या ले ले हम लोग V0 माइनस Vc, V0 माइनस Vc, ये कितना है आपको IR। तो I कितना है आपका, I का वैल्यू हम लोग निकाले थे, बोलेंगे I का वैल्यू कितना आया था जी। देखिए I का वैल्यू हम लोग निकाले थे, शायद 4/3 आया था। देखिए इसमें I का वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे, 4/3 आया था। 4/3 into 6 तो कितना हो गया आपका, तो 8 वोल्ट। तो यहाँ VO तो 0 है, VO क्या है 0, Vx2 है 8 वोल्ट है। तो Vx2 बराबर कितना हो गया, -8 वोल्ट हो गया। तो किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो Vx1 माइनस Vx2 दोनों के बीच का, तो -52/3 अब माइनस माइनस +8 तो -52 24/3 तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया, बोलिए 8। आई क्या आपको 4 में से 2 गया 2 यानी कि 3, 9 3 का 27, 9 1/3। इतना आपका वोल्ट दोनों के बीच का क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। फिर क्या करें, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखे। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, इसमें किरचॉफ के दो नियम निम्न है। There are two Kirchhoff's law. There are two Kirchhoff's law. एक में क्या है, KCL किरचॉफ्स के मतलब किरचॉफ, सी मतलब करंट धारा, लॉ मतलब नियम। किरचॉफ्स करंट लॉ, तो इसका क्या होता है, आंसर में आपको चालकों के विद्युत जाल में किसी बिंदु पर मिलने
कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है यानी सिग्मा आई इक्वल टू 0। इंग्लिश में लिख लिया जाए। इन द केसीएल में है, इन द नेटवर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट the algebraic sum of electric current at a point is equal to 0 यानी सिग्मा आई इक्वल टू 0। फिर सेकेंड लॉ क्या है, KVL, जिसको हम लोग लूप रूल क्लोज रूल कहा जाता है। लूप रूल क्लोज रूल, बंद नियम या लूप नियम कहा जाता है, KVL। दूसरा नियम क्या है, KVL, जिसको किरचॉफ, उसका नाम क्या था, जंक्शन रूल, पॉइंट रूल, बिंदु नियम, जंक्शन नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज नियम। क्या है आपका वोल्टेज नियम में, किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध एवं सेल के अनुदिश सभी विभवांतर का कुल योग शून्य होता है। सिग्मा V इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ किसका फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंग्लिश में लिख लिया जाए, इन द क्लोज्ड सर्किट the sum of voltage across resistor and cell is equal to
इक्वल टू 0, सिग्मा भी इक्वल टू 0। यह किरचॉफ का क्या है, दोनों लॉ है। फिर क्या कह रहा है, समझाया किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सेकेंड में क्या कह रहा है, समझावे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, नियम है। एक्सप्लेन किरचॉफ्स सेकेंड लॉ follows conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पहले हिंदी में लिख लीजिए, किसी बंद परिपथ में विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है, बंद परिपथ में ऊर्जा का योग शून्य होता है। ऊर्जा का योग शून्य होता है। अर्थात अतिरिक्त
उत्पन्न नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः यह ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, पालन करता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? In the closed circuit, in the closed circuit, total energy is zero. Total energy is zero because electric force is conservative force, extra energy can't be produced, therefore it follows conservation of energy, फिर क्या आपको करें कि नारंगी और पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताइए। बता चुके हैं कल कि नारंगी के लिए BB-ROY बताए हुए हैं। नारंगी के लिए पूछ रहा है BB-ROY, ग्रेट, ब्रिलियंट बताए हुए हैं, वेरी गुड वाइफ। किसके लिए पूछ रहा है? नारंगी के लिए। बोलो, नारंगी कौन है? BB। ऑरेंज के लिए क्या है? 0 1 2 है ना 3। नारंगी के लिए क्या होगा? 3 लिख देना है खाली। नारंगी के लिए 3, पीला के लिए 4, बस हो गया। पीला के लिए दोनों के लिए, नारंगी और ऑरेंज और येलो के लिए पूछ रहा है। 0 से ब्लैक, ब्राउन, 1 हुआ। रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए, नारंगी के लिए पूछा है तो क्या होगा आपका? 3 हो गया। येलो पीला के लिए पूछा है तो 4 हो जाएगा। बस 2 ही के लिए पूछ रहा है कि ये कोड बताइए। तो इस तरह से आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी थे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब कल हम लोग क्या इसका लॉन्ग क्वेश्चन को किया जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।